नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बिना फार्मासिस्ट के एक मेडिकल स्टोर कैसे चलाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो नियम है पहले उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे ये बात ही करेंगे। जो सरकारी जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, उसके हिसाब से अगर आप एक रिटेल काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो आपके पास एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। चाहे आप खुद फार्मासिस्ट हो, चाहे आप कोई फार्मासिस्ट को हायर किए हुए हो। अगर आप खुद फार्मासिस्ट हैं तो आप बैठेंगे वहां पर। अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है, आपने फार्मासिस्ट को हायर कर रखा है, तो क्या करना होगा आपको कि आप प्रोपराइटर रहेंगे, आप गल्ले पे बैठेंगे और आपका फार्मासिस्ट ही दवा निकाल कर देगा। मतलब जो दवा का काम होगा सारा वो आपका एक फार्मासिस्ट करेगा। तो आप फार्मासिस्ट नहीं है तो आपको फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा। आपका जवाब ये हो गया। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास फार्मासिस्ट भी नहीं है, मान लीजिए आपने जैसे कि डिग्री ली, वो भाई साहब आपके दुकान पे आते वाते नहीं है, खाली उनकी डिग्री टंगी हुई है और वो फार्मासिस्ट नहीं आते हैं, तो भाई साहब आपके साथ होगा ये कि जिस दिन डीआई साहब आएंगे, आप उस दिन लंबा नपने वाले हैं। जो आप थोड़ा बहुत कमाए होंगे वो भी आपका चला जाएगा, लंबी चौड़ी फाइन लगेगी और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आप अगर एक फार्मासिस्ट नहीं है तो आपके पास हमेशा एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। और अगर आपके पास फार्मासिस्ट नहीं है तो कम से कम वो फार्मासिस्ट इतनी दूरी पर हो कि जब डीआई साहब आए तो आप बोलो भैया वो खाना खाने गए हैं, पानी पीने गए हैं, और फोन करके आप बुलाएं तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी शॉप तक आ सके। अगर कोई ऐसा लड़का है जो आपकी शॉप तक 15 मिनट के अंदर आ सकता है फार्मासिस्ट, तो ही आप उसको रखिएगा। अदरवाइज तो कि वो सऊदी में काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, वो कहीं और रह रहा है और आपकी दुकान कहीं और खुली हुई है। डीआई साहब पहुंचे, पूछे फार्मासिस्ट कहाँ है, आपने कहा भैया आप ये बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं पाया, तो आपके ऊपर लंबी फाइन लग जाएगी। नियम ये है कि अगर डीआई साहब आते हैं, फार्मासिस्ट नहीं रहता है, कोई बात नहीं, खाना खाने गए हैं, नहाने गए हैं, धोने गए हैं, कोई एजेंसी आ गई है, तो आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट से अंदर फार्मासिस्ट आ गए तो आप बच जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप दब जाएंगे। यही कहूंगा कि अगर आपके पास फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं आए हैं, छुट्टी पर है, तो आप उस दिन अपनी दुकान बंद करते ज्यादा बेटर रहेगा। ये हो गया नियम की बात, ये हो गई आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी पर। अब क्या है, देखिए हर जगह पर कुछ सही कुछ गलत होता रहता है। कोई जगह नियम कानून से नहीं चल रही है आजकल, ये सबको पता हुआ है। तो अगर आप वास्तविक तौर पर देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो मेडिकल स्टोर जो इंडिया में खुले हुए हैं उसमें से 70% मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं रहते हैं। ये एक बहुत कड़वा सच है और ये सच बहुत बड़ा जिम्मेदार है लोगों की तबियत खराब करने में, गलत दवाइयां देने में, गलत डोज देने में, लोगों को बहुत समस्याएं पैदा करने में। तो भैया बहुत जगह ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, दुकानें चल रही हैं, तो उसके लिए आपको अपने शहर के डीआई साहब से मिलना होगा। वो आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। मैं बस इनडायरेक्टली आपसे ऑन रिकॉर्डिंग इतना ही बोल सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए हो। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूँ कुछ और वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।